उम्र के साथ जिंदगी में न जाने कितने बदलाव आते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले न जाने कितने ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। बदलते मौसम की तरह चेहरे भी बदल जाते हैं। जो कल तक अपने थे वो अजनबी से हो जाते हैं। सुनते हैं राजा दशरथ और कैकई का वार्तालाप, कैसे रानी हठ करती हैं और कैसे राजा उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अब तक कैकई का हृदय पूर्ण रूप से ईर्ष्या एवं लोभ के अधीन हो चुका था। एक विक्षिप्त स्त्री की भांति कैकई मंथरा को संपूर्ण सौभाग्य का हेतु समझकर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सौभाग्य का कारण सिर्फ मंथरा ही है, वही बस मुझसे स्नेह करती है। उनकी बड़ी सराहना करने लगी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय मंथरा, यद्यपि कुबड़े सामान्यतः पापी होते हैं, किंतु तुम तो बुद्धिमान एवं सम्मान के योग्य हो। कूटनीति का समस्त विज्ञान तुम्हारे इस कुबड़ में समाया है। जब उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक होगा, तब हे मंथरा, मैं तुम्हें उत्तम वस्त्र एवं आभूषण दूंगी तथा अन्य सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी और उनसे तुम्हारे पैरों की मालिश करवाऊंगी। इस बीच राम के राज्याभिषेक के सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण होने के पश्चात महाराज दशरथ कैकई से मिलने आते हैं। जैसे वे महल की ओर मुड़े, दशरथ ने कैकई को उनके कक्ष में नहीं पाया। तब वे आश्चर्यचकित हुए, यह सोचकर कि कहीं आसपास में होंगी। जब राजा उन्हें पुकारने लगे, किंतु कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्हें संदेह होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व वह कभी भी महाराज को सूचित किए बिना अपने महल से कहीं नहीं जाती। अंततः एक सेवक से पूछने पर महाराज को पता चला कि रानी कोप भवन में चली गई हैं। शीघ्र ही उस ओर चल दिए। जब राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, तब कैकई को फर्श पर लेटे हुए देखकर उन्हें बड़ा आघात पहुंचा। अस्त व्यस्त गहने आभूषणों के मध्य वह स्वर्ग से गिरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजा को कैकई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा चौंक उठे और बहुत दुखी हुए। वे घुटनों के बल बैठकर प्रेम पूर्वक अपनी प्रिय रानी का मुख थपथपाते हुए बोले, मेरी प्रिय कैकई, तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? जो कुछ भी हो बताओ। क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? क्या अन्य रानियों से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें क्रोध आ गया है? मेरी प्रियतमा, जानो कि मैं तुम्हारे वश में हूँ। तुम्हें प्रसन्न करने के किसी भी प्रयास को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। कृपया कर स्पष्ट करो कि तुम्हें किस बात का दुख है। मैं तुम्हारा दुख उसी प्रकार दूर कर दूंगा जैसे उदय होता हुआ सूर्य अंधेरे को दूर कर देता है। राजा की बात सुनकर कैकई को विश्वास हो गया कि अब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाएंगी। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात कैकई ने उत्तर दिया, किसी ने मेरा अपमान या निरादर नहीं किया है। मेरे प्रभु, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मन में क्या है, किंतु पहले आप मुझे आश्वासन दें कि आप मेरी इच्छा निसंकोच पूर्ण करेंगे। राजा ने कैकई का सिर अपनी गोद में रखकर उनके बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो कि राम मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम स्पष्टता अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यह जान लो कि मैं सदैव वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। उनके द्वारा तीसरी बार आश्वासन दिए जाने पर कैकई निश्चिंत हो गईं तथा उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पति अब पूर्णतः उनके नियंत्रण में हैं। पुत्र के प्रति मोह ने कैकई से भयंकर शब्द कहलवाए।
12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु एवं 2 अश्विनी साक्षी दें। सूर्य एवं चंद्रमा, रात एवं दिन तथा चारों दिशाएं भी साक्षी दें। गंधर्व, राक्षस, पितृ, भूत, पिशाच और अन्य सभी जीव अब साक्षी दें। सत्य एवं धर्म के अनुयायी यशस्वी महाराज ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य हुए उस युद्ध का स्मरण कीजिए, मेरे प्रिय पतिदेव, जिसमें आप घातक रूप से घायल होने पर मृत प्राय छोड़ दिए गए थे। आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरी सेवा के द्वारा आपके जीवन की रक्षा हुई थी। इसी कारण आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हे उद्धार राजा, आप वे दोनों वरदान मुझे आज ही प्रदान करें, अन्यथा मैं दुखित होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अतः मेरा निवेदन है कि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाए। राजा हैरान होकर रानी का मुंह देखने लगे। कैकेयी का अंतिम प्रस्ताव सुनकर राजा घबराहट से ठगे से खड़े रह गए और दुख से इतना व्याकुल हो गए कि अचेत होकर भूमि पर ही गिर गए। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद होश आया। फिर उन्हें वो अपनी घटना याद आई, वही बातें याद आई और वो पुनः मूर्छित होकर गिर गए। दीर्घ काल के पश्चात अर्थात लंबी मूर्छा के बाद राजा दशरथ को चेतना आई। तब उन्होंने अपने हृदय के अंदर भड़कती ज्वाला का अनुभव किया। अत्यंत क्रोधित होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, पापी स्त्री, तुम इतनी कुटिल हो कि मेरे पूरे वंश का नाश करने का हठ कर बैठी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? आज तक राम ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? राम तुम्हें अपनी सगी माँ के समान स्नेह करता है, तुम उसे हानि पहुंचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हो? राम सभी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। आवश्यकता हो तो मैं अपने दोनों पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। क्रोध का आवेग निकल जाने के पश्चात महाराज दशरथ का मन थोड़ा परिवर्तित हुआ। तब राजा ने नम्रतापूर्वक अपना सिर कैकेयी के चरणों में रखते हुए निवेदन किया कि मेरी सुंदर रानी, तुम अपना यह भयंकर हठ त्याग दो। राम सभी गुणों से संपन्न हैं। वे कृपालु, क्षमाशील, सत्यानुयायी हैं, नेक हैं, कर्तव्यपरायण हैं एवं सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हें भरत के समान ही प्रेम किया है। तुम हठ करती हो तो मैं भरत को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, किंतु राम को वन भेजने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। राम को कष्ट पहुंचाने का विचार तुम्हें कैसे आया? वह तो पूर्णतः निर्दोष है और उसने कभी भी तुम्हारे प्रति एक कठोर शब्द तक नहीं कहा है। मेरी प्रियतमा, तुम मुझ पर दया करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हें सारी पृथ्वी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह मांग मत करो, यदि मैं राम को निष्कासित कर दूंगा तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया मुझे इस अति क्रूर तथा अधार्मिक कृत्य को कराने के लिए विवश न करो। ऐसा बोलते समय महाराज दशरथ पीड़ा से कराहते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अटल रहीं और बोली, जब आप मुझे 2 वरदान देने के वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। राजा शिबी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस भाज को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ लेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जैसे कैकेयी बोलती गई, उनके हठ में वृद्धि होती गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकेयी बोली, हे राजन, मुझे आपका वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है।
एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्र को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे भरत की माता, तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेष युक्त है। मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के नेत्र विलाप करने से लाल हो गए। स्वर सुनने में करुणाजनक हो गया, किंतु कैकेयी पर इसका तनिक भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने बारंबार कैकेयी से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी अपने निर्णय के प्रति अडिग है। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।